हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्ज़ाम बाई आरपीडी के इस नए प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। अध्याय 1 पार्ट 4 के अंतर्गत हम लोग क्विज के माध्यम से भारतीय राज्य व्यवस्था तथा संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जो कि वन लाइनर फॉर्म में है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? सरकार का अध्यक्षतात्मक रूप। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? संविधान में कहीं नहीं हुआ है। संघीय शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है राज्यों का संघ। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान कैसा है? अर्धसंघीय संघीयकृत संविधान है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो है हमारा अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? जात, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए, सामाजिक न्याय का अर्थ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना। अगला प्रश्न है दोस्तों, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? ब्रिटेन। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? राज्यों का संघ। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं? एस.आर. बम्बई मामला। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, एक तंत्र का अर्थ है मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन। अगला प्रश्न है दोस्तों, सार्वजनिक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि हम भारत का एक ऐसा देश है जो है लोकतांत्रिक। अगला प्रश्न दोस्तों, लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? जनता का प्रभुत्व। अगला प्रश्न है दोस्तों, संवैधानिक राजसी का क्या अर्थ है? संवैधानिक राजसी का अर्थ है दोस्तों, संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं? अल्पतंत्र। अगला प्रश्न है दोस्तों, उस देश का नाम बताइए जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया था? तो हो भैया हमारा दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, कौन से संविधान से राजनीतिक विषयक निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं? आर्य संविधान। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से
किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया है? यूएस। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द से संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रस्तावना की कौन सी विशेषता में कहा गया है कि किसी भी सह नागरिक के साथ गौण व्यवहार ही नहीं करना चाहिए? भाईचारा। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार की भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के उद्देशिका में बंधुता शब्द का तात्पर्य किससे है? भाईचारे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है? अल्पतंत्र। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन भारत को एक सेकुलर राज्य के रूप में वर्णित करता है? प्रस्तावना। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के उद्देशिका में नहीं लिखा गया है? साम्यवादी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? इंग्लैंड। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, नागरिकता निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन नंबर ए जन्म द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 आनुवंशिकता द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 पंजीयन द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 अनुरोध द्वारा। तो हमारा इसमें ऑप्शन सही होगा पहला, दूसरा, तीसरा, 1 और 2, 3। चौथा गलत होगा दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय को किस रूप में स्वीकारा गया है? राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय। इसमें दोस्तों हमारा सारे विकल्प सही होंगे। राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय। आगे देखते हैं दोस्तों प्रश्न, अगला प्रश्न दोस्तों, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? संसद। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता समाप्त की गई है? अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न है दोस्तों, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? संघीय सरकार। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? समादेश, रीट। अगला प्रश्न है दोस्तों,
भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है? बराबर काम के लिए बराबर वेतन का अधिकार। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है? अनुच्छेद 16। नागरिक समता का आशय है कानून के समक्ष समता। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? चुनाव लड़ने का अधिकार। दोस्तों, क्विज हमारी समाप्त हुई। वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।